नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा नेता ने सनातन धर्म का अपमान करने वालों को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले ने लिया नया मोड़। देवरिया में सामूहिक हत्याकांड में नामजद आरोपियों के घर प्रशासन का नोटिस। रामगढ़ ताल में उतरे क्रूज का नवरात्र में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले इन श्रमिकों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जीआरएसई में अप्रेंटिस के 246 पदों पर निकली भर्ती। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि जीआरएसई के द्वारा अप्रेंटिस के 246 पदों पर भर्ती निकाली गई। ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह जीआरएसई के आधिकारिक वेबसाइट https://grse.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के लिए अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित फीडर ट्रेड में भारत सरकार की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र होने चाहिए। वहीं तकनीशियन अप्रेंटिस के लिए राज्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय क्षेत्रों में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। भाजपा नेता ने सनातन धर्म का अपमान करने वालों को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। सनातन धर्म को अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ मेरठ के कंकर खेरा में भाजपा नेता विनीत शारदा अग्रवाल ने जमकर भड़ास निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम और सनातन धर्म का अपमान करने वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले ने लिया नया मोड़। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले को लेकर एक नया रुख सामने आया है। दरअसल कॉरिडोर में लगने वाले 510 करोड़ रुपए देने की बात आगरा के व्यापारी प्रखर गर्ग द्वारा अर्जी के माध्यम से कही गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे 1 महीने में 100 करोड़ रुपए जमा कर देंगे। इस पर यूपी सरकार के अधिवक्ता से कोर्ट द्वारा पूछा गया कि आप मंदिर का पैसा चाहते ही क्यों है? क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? अगर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है तो सारे विवाद का हल हो गया। हालांकि इस मामले पर और भी कई विचार सामने आए हैं, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2004 में भारतीय गेहूं पर मॉन्सेंटो का पेटेंट रद्द हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद स्मृति दिवस मनाते हैं। ये एक प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार थे जिनका आज के ही दिन निधन हुआ था। आज के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1979 में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। देवरिया में सामूहिक हत्याकांड में नामजद आरोपियों के घर प्रशासन का नोटिस। देवरिया में प्रशासन ने सरकारी जमीन से बेदखली के नोटिस का चस्पा फतेहपुर गांव के लेहरा टोला में सामूहिक हत्याकांड में नामजद प्रेम यादव समेत 5 आरोपियों के घर पर लगा चुका है। जवाब देने के साथ साथ शनिवार तक की मोहलत नोटिस के माध्यम से इन आरोपियों को दी गई थी। साथ ही कहा गया था कि तय अवधि में सरकारी जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। 10 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ 10वीं और 12वीं के छात्र करवा सकेंगे परीक्षा पंजीकरण। 10 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ यूपी बोर्ड के लिए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं परीक्षा पंजीकरण करवा सकते हैं। बता दें कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तक नियत की गई थी, जिसे बढ़ाकर 10 अक्टूबर तक कर दिया गया। 15 अक्टूबर तक पंजीकृत परीक्षार्थियों की नामावली जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्कूलों के पंजीकरण कराने के बाद जमा करवानी पड़ेगी। रामगढ़ ताल में उतरे क्रूज का नवरात्र में सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। अभी हाल में ही गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल में क्रूज को उतारा गया है। इसमें सजावट व परीक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉन्चिंग करवाया जाएगा। इसका उद्घाटन सीएम योगी नवरात्र के अवसर पर करने वाले हैं। बता दें कि यह क्रूज 3 फ्लोर का है, जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। सिंचाई विभाग द्वारा माइनर बंद करवा दिया गया है ताकि ताल के पानी को बढ़ाया जा सके। स्कूल में शिक्षिकाओं द्वारा रील्स बनाने को लेकर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। लोगों के बीच रील्स बनाने का ट्रेंड काफी देखा जा रहा। अब इसी बीच एक खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घिरी खुंगावली के सरकारी स्कूल में 11 अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हुए शिक्षिकाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि स्कूल में इन शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाने की जगह पर रील्स बनाए जा रहे थे। अभिभावकों द्वारा कहा गया कि जब तक शिक्षिकाओं को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा वे स्कूल का बहिष्कार जारी रखेंगे।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे शहीद स्मारक चौरी चौरा गोरखपुर के बारे में। यह स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां हमारे देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 जनवरी वर्ष 1922 में ब्रिटिश पुलिस चौकी को क्रांतिकारियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना में कई ब्रिटिश अफसरों की मौत भी हो गई थी। इस कांड में जो भी क्रांतिकारी शामिल थे, उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा इसी स्थान पर फांसी की सजा दे दी गई थी। इन क्रांतिकारियों की याद में इस स्मारक को बनाया गया, इसलिए यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से लोगों के बीच प्रसिद्ध है। योगी सरकार शहरी निकायों में तकनीकी व अन्य जरूरी पदों पर भर्ती के लिए शुरू करेगी अभियान। शहरी निकायों में खाली तकनीकी और अन्य जरूरी पदों पर योगी सरकार जल्द ही बड़ा भर्ती अभियान शुरू करने वाली है। इस खाली पदों पर भर्ती के लिए निकायों द्वारा ब्यौरा मांगा गया है। निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि उनके यहाँ केंद्रीय और अकेंद्रीय सेवा के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से मौजूदा समय में कितने पद खाली हैं और कितने भरे हुए, इसमें तकनीकी संवर्ग के कितने पद हैं। इन पदों का ब्यौरा 1 सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। कुशीनगर पुलिस आईजीआरएस निस्तारण में पूरे प्रदेश में हुई नंबर 1। आईजीआरएस निस्तारण में एक बार फिर से यूपी की कुशीनगर पुलिस पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आई है। इससे पहले भी कुशीनगर की पुलिस अगस्त महीने में पहले नंबर पर ही आई थी। बता दें कि आईजीआरएस निस्तारण के तहत सभी हितधारकों से जुड़ी नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके सुशासन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जिले के सभी पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि पुलिस कर्मियों के सहयोग व मदद से जनपद के पुलिस आईजीआरएस निस्तारण में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर बनी है, जो गौरव की बात है। यूपी पुलिस में विभिन्न श्रेणी पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव। पुलिस में विभिन्न श्रेणी के 67,000 पदों पर होने वाली भर्ती से संबंधित प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने निकट भविष्य में बदलाव किया है। अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा बोर्ड इन पदों पर भर्ती के लिए शुरू करने वाली है। सक्षम कंपनियों से इस व्यवस्था को बनाने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव मांगे गए हैं। फिर उम्मीद है कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का नोटिस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई। 5 साल बाद यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती पर चल रहा विवाद होगा खत्म। यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती पर लगभग 5 सालों से विवाद चल रहा था, जो अब खत्म होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 18 सितंबर से शून्य जनपद विवाद को लेकर लगातार सुनवाई के बाद आदेश 3 अक्टूबर को सुरक्षित रखा जा चुका है, जहां संभावना जताई जा रही कि 5,948 बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता आदेश पारित होने के साथ ही साफ हो जाएगा। तैयार हो रहा महाकुंभ के नए थीम इसके महत्व को करेगा बयां। महाकुंभ के लिए नई थीम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि यह दिव्य और भव्य होने के साथ ही इसे एक नई पहचान भी मिल सके। यह थीम कुछ इस प्रकार होगी कि इस महाकुंभ के महत्व को बयां कर सके। अफसरों द्वारा कहा गया है कि नई थीम और नया लोगो तैयार होगा, जिसे बड़े कार्यक्रम में जारी किया जाएगा। महाकुंभ का सबसे बड़ा विषय है यह थीम, जिस पर शासन और मेला प्राधिकरण से जुड़े कई विभाग काम कर रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ 2025 के लिए मेहमानों को न्योता देने इसी थीम को लेकर प्रचारक विदेश जाने वाले हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले इन श्रमिकों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। वैसे असंगठित क्षेत्र के कामगार जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा रखा है, उनके लिए बड़ी खबर है। दरअसल काम के दौरान मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पहली बार सरकार 2 लाख तक का मुआवजा इस क्षेत्र के लोगों को देने जा रही। लेकिन मुआवजा देने वाले कामगारों का रजिस्ट्रेशन अगस्त 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में होना चाहिए। बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर प्रदेश के 8 करोड़ 30 लाख के करीब में लोगों ने पंजीकृत करवा रखा है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे उपेंद्र यादव के बारे में। यह भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं। इनका जन्म 8 अक्टूबर वर्ष 1996 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। ये क्रिकेट टीम में ये मुख्य तौर पर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने रणजी ट्रॉफी 2016-17 में उत्तर प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में 29 नवंबर 2016 को पदार्पण किया था। साथ ही 5 फरवरी 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 में उत्तर प्रदेश के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों के बनने से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। 32 औद्योगिक शहरों का बड़ा नेटवर्क यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनने जा रहा है, जहां 23 जिलों के 84 गांवों को भी 3 एक्सप्रेसवे के लिए चिन्हित किया जा चुका है। अब जमीन खरीदने का काम इन गांवों में शुरू किया जाएगा। इसके विकास से $1 ट्रिलियन की योगी सरकार की अर्थव्यवस्था की मुहिम को रफ्तार मिल जाएगी। साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार 100 एकड़ से 600 एकड़ तक की जमीन हर औद्योगिक शहर के लिए ली जाने वाली है। इसके अलावा औद्योगिक शहरों के लिए योगी सरकार बजटीय व्यवस्था भी करने वाली है।
प्रयागराज के गंगा में नहाते वक्त डूबने से कई किशोरों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख। प्रयागराज के गंगा में कई किशोर नहाते वक्त एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गए। मामले की जानकारी सामने आते ही एसडीआरएफ और आला अधिकारी मौके पर वहां पहुंचे। इस दौरान केवल 2 को ही बचाया जा सका, साथ ही 5 शवों को बरामद किया गया। इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। वह अधिकारियों को किशोरों के परिवार वालों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दालों की जमाखोरी पर लगेगी रोक। योगी सरकार द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में दालों की जमाखोरी को रोकने और मूल्य वृद्धि को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां कहा गया है कि साप्ताहिक स्टॉक की घोषणा दाल कारोबारियों को पोर्टल पर करनी होगी। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से घोषित संशोधित स्टॉक लिमिट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दाल के कारोबारियों का निरीक्षण व सत्यापन कराया जाए। साथ ही जो भी व्यापारी अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका तत्काल रजिस्ट्रेशन कराया जाए। काम की बात में आज हम जानेंगे कि कोई मॉल या स्टोर थैले के लिए पैसे ले रहा तो क्या है इसके कानून। अक्सर हम किसी सुपरमार्केट या शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां से जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां उस सामान को थैले में रखने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई मामलों में जब वे स्टोर सामान रखने के लिए थैले के पैसे मांगते हैं तो यह कानूनन जुर्म भी हो सकता है। बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कंपनी या दुकानदार ब्रांड या लोगो, टैगलाइन या प्रचार प्रसार संबंधी जानकारी छपे थैले के लिए आपसे पैसे ले रही है तो यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन करना है। लेकिन वहीं यदि थैले पर किसी तरह की ब्रांडिंग नहीं की गई है तो कंपनी आपसे इसके पैसे ले सकती है। पर यदि कंपनी ब्रांड लगे थैले पर पैसे ले रही है तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और सीधे उपभोक्ता संरक्षण फोरम की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। योगी सरकार ने श्री अनाज या श्री अन्न के खरीद के बढ़ाए लक्ष्य। श्री अनाज या श्री अन्न की खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर योगी सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच में कर दिया है। इसके तहत सबसे अधिक बाजरा की खरीद होगी। बाजरा की यह खरीद 5 लाख मीट्रिक टन तक की जाएंगी और वहीं 30,000 टन ज्वार, 50,000 टन मक्का और 2,000 टन कोदो की खरीद होने वाली है। बता दें कि बीते वर्ष कुल 0.44 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद प्रदेश में 8,532 किसानों से की गई थी। शाहजहांपुर में सड़क उधेड़ने वालों के घर पर हुई छापेमारी। गुंडा टैक्स न मिलने पर शाहजहांपुर में सड़क उधेड़ने वाले लोगों पर कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इस मामले में मुख्य आरोपी के घर पर सरकार की सख्ती के बाद छापेमारी पड़ी है। साथ ही इस जेसीबी से इस करामात को अंजाम दिया गया। उस जेसीबी को भी कब्जे में लेने के साथ ही मालिक और चालक समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कटरा विधानसभा क्षेत्र के जयतीपुर दस्तागंज हाईवे का निर्माण चल रहा, जहां 400 मीटर सड़क को पूरी तरह से विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस के करीबी जगवीर सिंह ने अपने साथियों के साथ जेसीबी से उधेड़ दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी द्वारा भी बयान देते हुए कहा गया है कि सड़क को क्षतिग्रस्त करने वालों से ही वसूली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपने खेतों में पराली जला रहे किसान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किसान अपने खेतों पर पराली जलाते नजर आए। अधिकारियों द्वारा कहा गया कि वे अपने स्तर से किसानों को पूरी तरह से जागरूक करने में लगे हैं कि वे पराली ना जलाएं, बावजूद इसके वे पराली जला रहे हैं। यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण से चिंतित होकर निर्देश दिए थे कि खेतों में इसके जलाने पर रोक लगाई जाए। वहीं प्रशासन ने अपने स्तर पर निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई किसान पराली जलाते मिलते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कैसे धोखाधड़ी का पता लगाने में ट्रू कॉलर करेगा मदद। ट्रू कॉलर ऐप का इस्तेमाल हमें से तो कई लोग करते ही होंगे। अभी हाल में ही इस ऐप द्वारा कहा गया है कि उसने बेंगलोर स्थित ट्रस्ट चेकर सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। यह SaaS प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसायों को ग्राहक जानकारी सत्यापित करने और फोन नंबरों तथा डिजिटल सिग्नलों के आधार पर धोखाधड़ी के जोखिम का पता लगाने में मदद करने के लिए सेवा देती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 6 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 7 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 6 अक्टूबर। हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली।
टोपरा व मेरठ के अशोक स्तंभ के लेखों को किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है फिरोज शाह। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बरगद। इसका सही उत्तर है अशोक। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।